नमस्कार दोस्तों। आपके अपने AR मैथमेटिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों हम इस लेक्चर में BSc पार्ट सेकंड के अंदर जो पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर अपना 2 था, जिसके अंदर अपन प्रथम कोटि के और हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने जो लास्ट लेक्चर अपना हुआ था उसके अंदर क्लेरो के समीकरण और लैग्रांज के समीकरणों को हल करना सीख लिया था और उसके अनसोल्व क्वेश्चंस वगैरह भी अपन ने कर लिए थे। अब दोस्तों आज हम ऐसे अवकल समीकरण पढ़ेंगे जो क्लेरो के समीकरण के अंदर चेंज हो सकते हैं, जो क्लेरो के समीकरण में दिए तो नहीं है, लेकिन उन डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ प्रतिस्थापन वगैरह अगर अपन कर दे तो क्लेरो के समीकरण में परिवर्तन हो सकते हैं। अब पता है ये जो दोस्तों जो सेकंड ई है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है अपने को और वो क्लेरो के समीकरण में चेंज होगा अगर उसमें कुछ प्रतिस्थापन अगर रखे। प्रतिस्थापन का मतलब जैसे मान लेते हैं ना उसको कि लेट वाई स्क्वायर बराबर वी वगैरह ऐसे मान लेते हैं। तो अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ मानी जाती हैं और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई पर्टिकुलर नियम तो है नहीं कि आप इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसके अंदर ये चीज़ मानो, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस चीज़ मानो। अब ये तो देखो आपको खुद को जब क्वेश्चन करोगे और एक्सपीरियंस होगा 2-3 बार करोगे तभी अपना समझ में आ पाएगा कि भाई अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है तो ये चीज़ उसमें मानी जाती है। फिर मानने के बाद में जो समीकरण है वो क्लेरो के समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। और अगर एक बार अपना समीकरण क्लेरो के समीकरण में परिवर्तित हो गया तो फिर उसको सोल्व करना बहुत आसान है। उसमें पी की जगह सी रखने से डायरेक्ट उसका जनरल सॉल्यूशन अपने को मिल जाता है। तो मैं एक बार लिखता हूँ थोड़ा इसके बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, क्लेरो के समीकरण में परिवर्तित होने वाले अवकल समीकरण। क्लेरो के समीकरण में परिवर्तित होने वाले क्लेरो के समीकरण में परिवर्तित होने वाले अवकल समीकरण। क्लेरो के समीकरण में परिवर्तित होने वाले अवकल समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई भी पर्टिकुलर नियम नहीं है। इसके अंदर तो अपन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि भाई 1-2 क्वेश्चन करने की कि इस टाइप का फॉर्मेट हो तो ये माना जाता है ताकि वो क्लेरो के समीकरण में परिवर्तित हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एक बार थोड़ा मैं रोकता हूँ वीडियो को। हाँ तो दोस्तों अब कंटिन्यू करते हैं अपन कि जैसे एक क्वेश्चन है, अपने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि सोल्व अपने को करना है y माइनस 2xp प्लस ay p स्क्वायर बराबर 0, ये दिया हुआ है। जहाँ पे साथ में जो p है वो क्या है dy बाई dx। इसको सोल्व करना है। इसको मान लिया जैसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्लेरो के समीकरण में बदलना है तो लिखूंगा समीकरण नंबर 1 को क्लेरो के समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है
यदि अगर मैं वाई स्क्वायर बराबर कोई अलग फलन v मान लूँ, वाई स्क्वायर बराबर क्या मान लूँ, v। अब देखो दोस्तों, वाई स्क्वायर बराबर v मानोगे तो ये बनेगा 2y dy बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो ये बना dv बाई डी एक्स। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2y और dy बाई डी एक्स को p बराबर कैपिटल P दे दिया इसको नाम। वे यार जो dv बाई डी एक्स है उसको क्या नाम दे दिया, कैपिटल P। और ये स्मॉल p तो dy बाई डी एक्स और कैपिटल P है वो क्या है, dv बाई डी एक्स है। देन गिवन इक्वेशन, अब देखो गिवन इक्वेशन y तो ऐसे कैसे, y तो ऐसे कैसे माइनस ये है 2x तो y माइनस 2x और स्मॉल p की जगह लिख दूं कैपिटल P बटे 2y प्लस ए वाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह बताओ यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल P स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की जगह यहाँ से देखो भाई स्मॉल p की वैल्यू है कैपिटल P बटे 2y है ना, तो कैपिटल P बटे 2y का स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों अपने को, तो ये बना, अगर मैं वाई स्क्वायर से गुणा कर दूं तो वाई स्क्वायर और 2 से 2 कट गया, माइनस का कैपिटल P एक्स वाई और प्लस का ये वाई स्क्वायर से, क्यों वाई से गुणा करो आप, तो वाई से गुणा किया तो ये बना वाई स्क्वायर और इसको वाई से गुणा किया तो ये बना पी एक्स, ये वाई कट गया और ये कितना है ए पी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। ये ऐसा है क्योंकि एक वाई तो एक वाई को काट दिया, ए पी स्क्वायर बटे 4 ये रहा और ये है एक्स पी बटे वाई था लेकिन वाई से गुणा किया तो ये कट गया, तो कुल मिला के ऐसा बन गया। ओके, अब बताओ दोस्तों, अगर अपन इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, अपन ने वाई स्क्वायर को क्या माना है, वाई स्क्वायर को माना है v, तो ये बना v माइनस पी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। अब ये बना 4 से गुणा कर दो, 4v माइनस 4px प्लस ए पी स्क्वायर बराबर 0। तो जो v का मान है या फिर यही से निकाल सकता था, v का मान जो आया वो आया px माइनस 1/4 ए पी स्क्वायर, ये आया। अब देखो, अब ये जो है वो क्लेरो का समीकरण है, क्योंकि क्लेरो के समीकरण में यही पढ़ा था ना, y बराबर सम फंक्शन ऑफ, क्लेरो के समीकरण में ये पढ़ा था y बराबर पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p, ये क्लेरो का समीकरण था। अब ये v के अंदर क्लेरो का समीकरण आ गया, v बराबर पी एक्स और यहाँ पे p का मान क्या है, डी बाई डी एक्स है, तो v बराबर पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ v, तो मैं बोल दूंगा कि यह है क्लेरो के समीकरण का रूप है, क्लेरो के समीकरण का रूप है। अतः इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, अतः जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो बताओ p की जगह कितना रखना है, कैपिटल P की जगह c, तो v बराबर सी एक्स माइनस 1/4 ए सी स्क्वायर। अब v एक्चुअल में माना किसको था, वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स माइनस 1/4 ए सी स्क्वायर। तो ये अपना सॉल्यूशन है दोस्तों, जिसके अंदर अपन ने दिए गए अवकल समीकरण में वाई स्क्वायर की जगह v मानने से क्लेरो के अवकल समीकरण में चेंज हो गया, और एक बार क्लेरो के अवकल समीकरण में चेंज हो गया तो उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल
करने के बाद में जब किताब के क्वेश्चन करोगे ना, तो दोस्तों इसके अंदर आपको संकेत दे रखे हैं कि आप इसमें वाई स्क्वायर बराबर वी मानोगे तब ये क्लियर होकर समीकरण में चेंज होगा। इस तरीके की क्वेश्चन हैं जिनके अपने को क्या दे रखे हैं, संकेत दे रखे हैं। अब एग्जाम में क्या है कि जो सेकंड ई है ना, उसमें से कम चांस है आने की। क्यों कम चांस हैं? क्योंकि अगर एग्जाम में आपको ये संकेत दिया होगा कि आप ऐसा मान लो, तब तो आप उसको बहुत आसानी से कर दोगे कि भाई ये क्लियर होकर समीकरण में चेंज हो गया और अपन इसको कर देंगे। लेकिन मान लो संकेत नहीं दिया, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी ना ऐसे क्वेश्चन को करने में कि उसको क्लियर होकर समीकरण में चेंज करके सोल्व करने में। तो इस कारण जो सेकंड ई है उसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके चांसेस कम हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं आते हैं, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि भाई इसमें ऐसे माने, इसमें ऐसे माने, इस कारण ये सोल्व हो जाता है। लेकिन बहुत कम चांस है कि यहाँ से अपना क्वेश्चन बन पाएगा। अब दोस्तों ये अपने एक क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अपन ने देखा है, तो एक बार तो एक काम करना। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है दोस्तों, वो है y बराबर 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। और अभी अपन ने सोल्व किया है, वो ये है y बराबर 2px, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का ए वाई पी स्क्वायर। बताओ तो ये और ये तो दोनों एक तरीके के हैं। इसका मतलब इसमें भी अपने को वाई स्क्वायर बराबर वी वगैरह मानने से ये जो अवकल समीकरण है वो क्लियर होकर अवकल समीकरण में चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपसे हो जाएगा। आप कोशिश करना, सबसे पहले तो 5 एग्जाम्पल की कोशिश करना। ये जब भी आपको लेक्चर मिले तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताना कि भाई 5 एग्जाम्पलों में आपको कौन सा एग्जाम्पल समझाऊं। फिर अगले लेक्चर में वो एग्जाम्पल समझाऊंगा और फिर कुछ अनसोल्व क्वेश्चंस के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। अब अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखोगे तो उसके अंदर एक्स स्क्वायर बराबर यू और वाई स्क्वायर बराबर वी मान रखा है, तो तब जाके ये अपना सोल्व हो पाएगा। और फिर एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यू और एक्स प्लस वाई बराबर वी मान रखा है, उससे सोल्व होगा। तो एक बार आप 5 एग्जाम्पलों को कर लेना, उसके बाद में इनमें प्रॉब्लम आए तो बताना, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको सोल्व करेंगे और फिर अनसोल्व क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एग्जाम्पल तो मैं आपको वही बताऊँगा जो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे कि सर इन 5 एग्जाम्पल में हमारे को ये एग्जाम्पल नहीं आया, नहीं तो फिर मैं सीधा ही आपके अनसोल्व क्वेश्चन पे चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। और जो आपको वर्क दिया जाता है, जो भी मैं काम बताता हूँ भाई ये करना है, वो अपने को करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।